हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? सब बढ़िया होना भी चाहिए। चलिए, अ, हम लोग जर्नल एंट्री का सीरीज लेकर के चल रहे थे और जर्नल एंट्री के सीरीज में हम लोगों ने पार्ट वन देखा, पार्ट टू देखा। आज पार्ट थ्री देखने का बात है। और हम लोग अब तक में वैरायटीज ऑफ जर्नल एंट्रीज देखे। ऐसा नहीं कह सकते कि जर्नल एंट्री के चैप्टर में जो भी बातें हम लोग देखेंगे सिर्फ उतने ही जर्नल एंट्रीज होती हैं। जर्नल एंट्री जैसे मैंने आपको बताया था कि चीज़ें बहुत लॉन्ग लेवल पे हैं, है ना? बहुत लॉन्ग लेवल पे हैं। लेकिन जो आपके इंटर कॉमर्स के लेवल पे या एक चैप्टर वाइज अगर हम लोग कह सकते हैं, जब तक कि आपको आगे की बहुत सारी इंफॉर्मेशन लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनता है, इनकम टैक्स के प्रोविजंस कैसे बनते हैं, डेप्रिसिएशन के प्रोविजंस कैसे बनते हैं, है ना? ईयर इन एडजस्टमेंट्स कैसे होता है, अकाउंट्स फाइनलाइजेशन कैसे होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसे होता है, तो वहां पर फिर से जर्नल एंट्रीज आएंगी। लेकिन चैप्टर वाइज जब हम लोग लेकर के चलेंगे तो उसके हिसाब से हम लोगों ने वैरायटीज देखी। चलिए, तो पार्ट थ्री में हम लोग क्या देखेंगे? आइए स्टार्ट करते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि कमेंट से ही हमें समझ में आएगा कि चीजें कैसे चल रही हैं, है ना? मैं तो अपना बेस्ट दे ही रहा हूँ आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा चीज लाइक प्रॉपरली आपके तक डिलीवर हो सके। आइए, तो आते हैं हम लोग अपने पीडीएफ की तरफ में। पीडीएफ हमारा यहाँ पे है। अगर आपको ध्यान आ रहा होगा तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोगों ने देखा था। ये वाले पॉइंट तक हम लोगों ने देखा था, है ना? कि इंश्योरेंस हम लोगों ने करा रखा था प्रोडक्ट का। इंश्योरेंस क्लेम हुआ था, क्लेम होने के बाद 80% लॉसेस लाइक इंश्योरेंस कंपनी ने बियर करना लाइक एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद में उसका चेक हम लोगों को मिल गया। हाई, उसके बाद में आता है कि क्वेश्चन नंबर 44 है कि विड्रीव गुड्स फॉर ओनर सन्स बर्थडे पार्टी। आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ओनर जब भी बिजनेस में कोई भी चीज इंट्रोड्यूस करता है, मैं रिपीट कर रहा हूं, ओनर बिजनेस में जब भी कुछ लगाता है, इन्वेस्ट करता है, दैट इज कैपिटल, है ना? और ओनर बिजनेस से जब भी कुछ ले लेता है, ओनर ने बिजनेस को कुछ दिया, दैट इज कैपिटल। और ओनर ने बिजनेस से कुछ भी लिया, दैट इज ड्रॉइंग। तो ओनर क्या किया कि लाइक यहाँ पर देखिए लिखा हुआ विड्रीव गुड्स, जो प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस में, ओनर ने अपने बच्चे के बर्थडे पार्टी के लिए उसको ले लिया। तो ड्राइंग है, ऑफ कोर्स ड्राइंग है। जब कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो याद करिए हम लोगों को कैपिटल एक लायबिलिटी दिखता था, और वो लायबिलिटी को हम लोगों को क्रेडिट करना होता था, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा वैसे वैसे लायबिलिटी बढ़ेगी। और जैसे ओनर अपने घर के कोई भी पर्सनल लाइक एक्टिविटी के लिए प्रोडक्ट, पैसे, कुछ भी चीज अगर बिजनेस से ले लेता है, तो उससे ओनर के कैपिटल में कमी आएगी, है ना? जैसे 5 लाख रुपए का कैपिटल उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और 10,000 रुपए का कोई भी अमाउंट, पैसे, सामान, कुछ भी ऐसा अगर घर ले गए वो, तो उनकी कैपिटल अब 490 की ही रह जाएगी ना, 4,90,000। तो आपको कैपिटल को कम करना है। कैपिटल इंक्रीज किए थे तो कैपिटल क्रेडिट किए थे, कैपिटल को डिक्रीज करेंगे तो कैपिटल को डेबिट करेंगे। नहीं 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 नहीं, कैपिटल को डेबिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? आप तो सिखाए थे कि परचेज बढ़ रहा है तो परचेज डेबिट, घट रहा है तो परचेज क्रेडिट, इस तरीके से। एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट। तो उसी तरीके से लायबिलिटी के नाम पर कैपिटल लिखते हैं अगर, तो उसको उस कैपिटल को नेगेटिव फिगर में, जब नेगेटिव फिगर बोलना गलत हो जाएगा, डिक्रीमेंट जब दिखाना होता है, तो एक ट्रेंड है कि कैपिटल के नाम से ही उसको डेबिट नहीं करेंगे, उसके जगह में क्या करेंगे? ड्राइंग करेंगे, है ना? जो ड्राइंग की बात अभी हम लोग कर रहे थे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग? इसकी एंट्री करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट था? 1000। यहाँ पर आप लिखिए 1000। अच्छा, गया क्या भाई हमारे हाथ से? क्या पैसे गए? नहीं नहीं नहीं, सामान गए, गुड्स गए। तो गुड्स जब परचेज किए थे तो परचेज अकाउंट डेबिट किए थे, गुड्स की वैल्यू जब इंक्रीज किए थे तो परचेज डेबिट किए थे। आज गुड्स जा रहा है, सेल तो नहीं हो रहा, तो गुड्स को कम करिए। गुड्स को कम करेंगे तो क्या करेंगे? परचेज को क्रेडिट कर देंगे।
परचेज अकाउंट मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप लोग समझ चुके हैं इन सभी बातों को। और क्रेडिट में ना क्रेडिट लिखेंगे यहाँ पर। मैं शॉर्ट में लिखूँ 10,000 10K, है ना, आप पूरा लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए। ओके। हाँ, उसके बाद में क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 में, ये वाले क्वेश्चन में बोला जाता है कि टुक सम कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज, है ना। अच्छा, ऑफिस यूज पर्पस दोनों मैंने लिख दिया, नहीं नहीं वो एक लिखेंगे, ये इसको हटा दीजिए यहाँ से। ऑफिस यूज या ऑफिस पर्पस दोनों में से कोई एक ही बात का लिखेंगे। तो बोलता है कि टुक सम कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज 1000। अभी समझिए, जब आप यहाँ पर कंप्यूटर ले रहे हैं जो गुड्स के लाइक पार्ट में है, गुड्स के पैटर्न में है ना, और उसको आप कन्वर्ट कर दे रहे हैं ऑफिस यूज के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपके पास ये गुड्स के फॉर्म में था, तो आप उस समय उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे परचेज अकाउंट से। और जब आप उसको ऑफिस यूज के लिए कन्वर्ट कर देंगे, तब आप उसको क्या करेंगे, याद कीजिए, उसके नाम से आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। मैं बोलता हूँ, मान लीजिए आपके पास में कुल मिलाकर के 10 पीसेस ऑफ कंप्यूटर थे, एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ। और उसकी वैल्यू जो थी एट द रेट, मान लीजिए 1000 थी, चलिए ठीक है, छोटा सा फिगर ले रहे हैं। तो टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई, 10,000, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, जब आप इसको परचेज किए होंगे तो क्या किए होंगे, आप किए होंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या पार्टी अकाउंट। 10,000, 10,000, एकदम क्लियर सी बात है। अच्छा, कितने कंप्यूटर्स अभी हमारे पास में है, बोलिए। 10 पीसेस। अब इसमें से मान लीजिए मैं 2 पीस कंप्यूटर अपने ऑफिस यूज के लिए ले जाता हूं, तो अब मेरे पास में गुड्स की वैल्यू कम हो जानी चाहिए। तो सबसे पहले टू परचेज कर देंगे। कितना दो कंप्यूटर का वैल्यू होगा, 2000। इंक्रीज क्या हो रहा है, कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही रह रहा है, लेकिन उसका फॉर्मेशन चेंज हो जा रहा है, उसकी यूटिलिटी चेंज हो जा रही है। पहले बेचने वाले पार्ट में उसको काउंट करते थे, इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट किए थे। आज उसको यूज करने वाला काउंट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कंप्यूटर अकाउंट करेंगे। याद कीजिए, मैंने बोला था कि जब भी कोई भी चीज आप परचेज करते हैं यूज करने के लिए, तो उसके नाम से उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या उसके कैटेगरी को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करेंगे 2000, और परचेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2000। इन्वेंट्री, प्रोडक्ट, गुड्स इतने से कम हो गया, और कंप्यूटर की वैल्यू इतने से इंक्रीज हो गई, है ना। तो ये चीजें, मेरा कंट्रोल जेड क्यों नहीं काम कर रहा है भाई, ये तो तकलीफ हो जाएगा हमें। अच्छा, कोई बात नहीं। तो आइए इसको हम ऐसे इंक्रीज से, ओके, ये तकलीफ वाला बात हो गया, कोई बात नहीं, धीरे धीरे कर लेंगे। एक सेकंड का समय दीजिए थोड़ा सा। कंट्रोल जेट क्यों नहीं काम कर रहा, देखेंगे क्लास के बाद। चलिए, आइए। अब इसके बाद में हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, टुक सम कंप्यूटर्स फॉर ऑफिस यूज। तो एंट्री फाइनली क्या हो जाएगी, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्लियर है सभी को। अच्छा, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 46 में हम लोग आएंगे, और यहाँ पर बोलता है कि परचेज गुड्स 10,000, ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%। देखो, ट्रेड डिस्काउंट का बेसिकली पर्पस यहाँ पर क्या है ना, आप जैसे कोई भी कीबोर्ड, माउस, कंप्यूटर, और मैं क्या आपको अपने हाथ से दिखाऊं, चलिए डिजिटल पैड है मेरे पास में, या पेन, डिजिटल पेन है मेरे पास में, है ना, मेरे पास में लाइक हेडफोन है। ये सारी चीज़ें अगर आप परचेज करने को जाते हैं, आप यूजुअली देखेंगे, यूजुअली, कि लाइक ना एमआरपी जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ 1000 का है। आप दुकान में गए, ठीक है, आपका दुकान से कोई संपर्क नहीं है, फिर भी यूजुअली आपको देखने को मिलेगा, आप पूछेंगे कि भाई ये सामान कितने का दोगे, वो बोलेंगे सर 900 का देंगे, वो बोलेंगे सर 800 का देंगे, है ना, मेरी बात समझिए। तो ये जो लिस्ट प्राइस है ना, लिस्ट प्राइस,
और जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है, इन दोनों के बीच का जो गैप होता है ना, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। मैं जानता हूं कि कुछ कॉमर्स के बच्चे यहाँ पर अभी देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि सर ट्रेड डिस्काउंट का मतलब तो होता है अपने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए जो दिया हुआ डिस्काउंट है। आपने तो ऐसा बताया ही नहीं। हाँ, नहीं बताया ना, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो बिजनेस टू कंज्यूमर है ना, और वहां पर आपका ट्रेड एक नॉर्मल लाइक रिटेल बेसिस पे चल रहा है। तो आपका जो नॉर्मल इंटेंशन है ट्रेड को बढ़ावा देना वो तो है ही है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि यूजुअल भी जो होता है ना, वो आपका जो सेलिंग प्राइस होता है वो एमआरपी से थोड़ा कम होता है बहुत सारे प्रोडक्ट में। बहुत सारे प्रोडक्ट में एमआरपी बेस्ड ही होता है, और बहुत सारे प्रोडक्ट में एमआरपी से नीचे होता है। अब बहुत सारे चाइनीज प्रोडक्ट को देखिए, है ना, उसमें एमआरपी से काफी नीचे नीचे प्राइस में चीजें बिकती हैं नॉर्मली, आपसे उसका जान पहचान हो ना हो। तो एक सीधी सी बात, बहुत सटीक बात मैं आपको कह रहा हूं कि जो भी लिस्ट प्राइस है और जो भी प्राइस आपको ऑफर किया गया, उन दोनों के बीच का जो गैपिंग होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। बात खत्म। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको बंदे ने बोला ही 800 रुपए है, दुकानदार ने बोला ही 800 रुपए है, तो क्या आप उस 1000 रुपए का हिसाब किताब कुछ करेंगे? आपको बिल वो कैसे बना करके देगा? क्या वो बिल आपको बना करके देगा? पहले लिखेगा 1000, फिर उसमें से 200 का डिस्काउंट लिखेगा, और फिर 800 की बिलिंग बनेगी, या फिर सीधा सीधा 800 की बिलिंग? ऑफ कोर्स सीधा सीधा 800 की बिलिंग ना, क्योंकि आपने जब पूछा उनसे तो आपको प्राइस ही ऑफर किया गया था 800 का। तो वो जो ऑफर प्राइस हुआ दैट इज योर ट्रांजैक्शन प्राइस, मेरी बात समझिए। तो आपको उसके एमआरपी से अभी क्या लेना देना। इसलिए आप क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट है ना उसको आप इग्नोर, कैलकुलेशन करेंगे, ऑफ कोर्स कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपको अगर मैं बोल दिया कि अच्छा एमआरपी में ना 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसका मतलब आपको 1000 रुपये का जो सामान है वो ऑफर किया जा रहा है 900 रुपये में। हाँ, 10% कम हो गया। अच्छा अच्छा, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब आपको 800 में ऑफर किया जा रहा है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपको समझना वही है कि लिस्ट प्राइस से जो गैपिंग है हो करके यहाँ तक आया है। तो क्या आपको इस गैपिंग से कोई मतलब है? बिल्कुल नहीं। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉग्नाइज आप नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट की जर्नल एंट्री आप नहीं करेंगे, है ना। आगे जा करके एक केस में आपको ऐसा बताऊंगा जहां पर आप देखेंगे कि वो डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ जाता है। फिलहाल चीजें स्टेप बाय स्टेप चले ज्यादा बढ़िया होगा। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये गैपिंग जो है वो गैपिंग से आपको कोई मतलब नहीं है, तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आप नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपका 1000 का यहाँ पर लिस्ट प्राइस है, आपको ऑफर किया गया 20% का ट्रेड डिस्काउंट, तो आप 800 ही पकड़ करके चलेंगे, उस 200 का डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है। दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। अब मुझे बताइए तो एक बात, ये 800 का अगर यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या मैंने आपको बोला कि ये 800 का ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है या उधार में, मतलब क्रेडिट में हो रहा है? क्या आप पैसा दे करके परचेज कर रहे हैं या उधार में परचेज कर रहे हैं? नहीं सर, आपने तो नहीं बताया। हाँ, नहीं बताया। अब मैं आपको सो बोलता हूँ कि भाई देखो, सुनिएगा मेरी बात को। अब मैं आपको बोलता हूँ कि ये 800 रुपये का जो प्रोडक्ट है, इसको ना आप पैसा दे करके परचेज करेंगे ना, तो आपको मैं थोड़ा सा और कुछ छूट देने वाला हूँ उस पैसे पर। और अगर आप उधार में लेंगे तो लेके जाइए ना साहब, 800 रुपये में लेकर के जाइए, आपको कोई मना नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्रेडिट में आपको ये ट्रांजैक्शन वैल्यू 800 का पड़ा, लेकिन जैसे आप पैसों का पेमेंट कर रहे हैं, होता क्या है मैं आपको रियलिटी फिगर बताता हूँ। जैसे अ, आज की डेट में आप देखेंगे ना, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है वो क्रेडिट में परचेज करने का है। उधार में परचेज कर लिए, है ना, उधार में परचेज कर लिए। उधार में परचेज करने के बाद में फिर उसको 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, एक महीने का टाइम ले लिए, और उस एक महीने के आसपास में आप जो है सो सामान लाइक बेच करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं, या आपके पास में अगर पैसे थे तो उस पैसे को कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। आपको उधार में अगर क्रेडिट आपकी अच्छी है, अगर आपका मार्केट में गुडविल अच्छा है,
आपको उधार में सामान पैसे मिल जाते हैं। तो उस कंडीशन में आप चाहेंगे ना कि आपको उधार में पैसे, सॉरी मैं बार बार पैसे बोल दे रहा हूँ, उधार में आपको गुड्स मिले, ऑफ कोर्स आप चाहेंगे। तो उस नाते आप जो है सो उधार में सामान लेते हैं। लेकिन सप्लायर क्या सोचता है कि कुछ ऐसा करो जो कस्टमर भागे भी नहीं और उससे थोड़ा पैसे निकलवाओ। उसके बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका है कि उसको कैश डिस्काउंट दो। भाई तुम जितना पैसा दोगे 800 रुपए में से, उतने पर तुमको हम 5% का 10% का कैश डिस्काउंट देने को तैयार हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू ऑफ गुड्स है वो डिफाइन हो चुकी है। अब कैश ट्रांजेक्शन अगर करोगे तो उस पर डिस्काउंट मिलेगा, कैश पर मिलेगा, है ना। जैसे मान लीजिए 800 रुपये में अगर आपने 300 रुपये का पेमेंट किया तो 300 रुपये पर कैश डिस्काउंट होगा। 800 रुपये में अगर आपने 600 का पेमेंट कर दिया तो 600 रुपये पर आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। 800 रुपये में अगर आपने पूरा 800 का पेमेंट करने का प्लान किया तो 800 रुपये के हिसाब से आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। इसका मतलब कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द कैश वैल्यू। बात एकदम से क्लियर है, यहाँ तक में तो मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूँ। आज इरेज करने में मुझे 2 4 5 10 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकलीफ हो रही है। कोई बात नहीं, मेरे साथ बने रहें। आप बोलते होंगे कि सर आप तो रेडियो एफएम जैसा बोलते हैं। आइए देखते हैं। चलिए, तो बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 46 डिस्कस कर रहे हैं ना। तो लिस्ट प्राइस गुड्स की कितनी दी हुई है, 10,000। जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन आपको दूंगा तो तुरंत आप सबसे पहले इसको यहाँ लिखिए, दैट इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस। एक एरो नीचे डाउन करिए आप ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट देखिए, तो मैंने कितना लिख रखा है, 10%। तो लिखिए ना यहाँ पे 10% का ट्रेड डिस्काउंट। और आपके लिए ऑफर प्राइस क्या हो गया, 10,000 में से 10% मतलब 1,000। 10% किसका निकालेंगे, 10,000 का, 1,000 आ गया। तो 1,000 को माइनस करेंगे और 9,000 की वैल्यू आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू हो गई, मतलब ऑफर वैल्यू हो गई, ऑफर प्राइस आपको मिला इतने का, ठीक बात है। ऐसे करेंगे, हमेशा ऐसे करेंगे। उसके बाद में क्या, इसको दो पार्ट में बांट दीजिए बाबू। एक हो गया क्रेडिट और एक हो गया कैश। अच्छा, यहाँ पे क्या बोलता है कि वो परचेज गुड्स 10,000। अच्छा सर, कुछ क्रेडिट में तो है ही नहीं, कुछ उधार में तो है ही नहीं, कुछ मैंने नहीं बोला, मतलब पैसा पूरा दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्रेडिट तो खत्म हो गया, कैश पूरा 9,000 का है। तो 9,000 में आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना मिलेगा भाई, 5% मिलेगा, देखिए ना, 5% मिलेगा। तो 9,000 का 5% कितना हो गया, 450। तो आप कितना उनको देंगे, 8,550। ठीक, ये हो गया आपका कैश डिस्काउंट, ये हो गया आपका कैश का वैल्यू, और ये हो गया आपका परचेज का वैल्यू, है ना। क्या एंट्री करेंगे, मैं थोड़ा नीचे करूं, दिखना चाहिए आप लोग को अच्छे से। रुकिए एक मिनट, देखिएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाँ, यहाँ पर। तो आप क्या एंट्री करेंगे, परचेज डेबिट 9,000। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 10% का जो ट्रेड डिस्काउंट है वो लिस्ट प्राइस और ऑफर प्राइस के बीच का गैपिंग है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप समझिएगा पुराने एग्जांपल से कि आपको ऑफर ही किया जा रहा है इस प्राइस से, आपको क्या करना था इस प्राइस का भाई, कुछ नहीं करना था। तो परचेज अकाउंट डेबिट आपने कितना कर दिया, 9,000। अच्छा सर, उसके बाद ना या तो पैसे होंगे या उधार में होंगे। पैसे दिए थे, 9,000 देने थे, लेकिन आपने दिया कितना, आपने दिया 8,550। और टू डिस्काउंट, पूरा लिखिएगा बाबू, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि पैसा डिस्काउंट मिल रहा है आपको, कितना था, 450। 450 कैसे आया, 9,000 का 5%। लिखा है ना क्वेश्चन में, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट हो गया 5%। तो हो गया काम, यही तो एंट्री करनी थी आप लोगों को, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। आइए, हम्म, ये सोचिए कीबोर्ड का शॉर्टकट कितना इम्पोर्टेंट है, और ऐसे भी बटन टक 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 करना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, कुछ सेकंड्स की बात है। आइए, चलें,
यहाँ तक हो गया मैटर। अब इसके बाद में आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 आइए। अब यहाँ पर हमने बोल दिया कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम 10,000। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि कोई भी लाइक ट्रांजैक्शन में पार्टी का नाम हम लोग दे करके छोड़ दें, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि ये ट्रांजैक्शन उधार में है। ठीक। आइए, तो कैसे बनाएंगे भाई? उसी तरीके से बनाइए। 10,000 का ट्रांजेक्शन लिस्ट प्राइस, 10% का यहाँ पर हमारा ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ था, ये डिस्काउंट परसेंटेज कुछ भी हो सकता है। तो 9,000 का हो गया आपका ऑफर प्राइस आपके लिए। इसको दो पार्ट में बांटिए बाबू। एक हो गया क्रेडिट और एक हो गया कैश। सर कैश में तो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा तो उधार में है। हाँ एकदम ठीक बात है। तो 9,000 का उधार में लिखेंगे। क्या आपको कैश डिस्काउंट का कोई हिसाब किताब मिलेगा? नहीं मिलेगा सर, कैश में तो आप पेमेंट पेमेंट कर ही नहीं रहे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? सर परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट 9,000, सॉरी कैश अकाउंट में बोल रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 टू राम 9,000। कोई कैश डिस्काउंट यहाँ पर नहीं है। ये कंफ्यूज करने के लिए हमने यहाँ लिख रखा है, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि मैंने कहा आपको अभी कि कैश डिस्काउंट विल बी कैलकुलेटेड ओनली ऑन द कैश वैल्यू। यहाँ पर कैश कुछ है ही नहीं, कहानी खत्म हो गई। परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 9,000। आइए, उसके बाद में बोलता है ये वाली एंट्री, बोलता है कि परचेज्ड गुड्स फ्रॉम राम 10,000। अच्छा, अभी तक तो उधार समझ में आ रहा है, ये क्रेडिट में समझ में आ रहा है क्योंकि पार्टी का नाम है। अरे फिर देखिए आगे क्या लिख दिया, एंड पेड 60% वैल्यू ऑफ कैश इमिडिएटली। लालच लालच में आ गया बंदा। अब बोलता है कि 60% पैसा अभी का अभी मैं दे रहा हूँ। क्यों? ये कैश डिस्काउंट अवेल करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 10,000 का था, 10% माइनस किए, 9,000 तक आ गए। अच्छा रुकिएगा बाबू एक मिनट, इसको पहले मुझे रिमूव करने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट में अभी हटाना पड़ेगा हमको। बस, और कैश में भी यहाँ से हटाइए। वापस आ जाइए पेन में, ब्लू कलर का छोड़िए, अब की बार रेड लेते हैं, क्या अभी याद रखेंगे? अब की बार रेड लेते हैं। ठीक है। देखिए आप ही मेरे कैंडिडेट हैं। हाँ, आपके साथ ही हंसी मजाक होगी। और कैसे होगी? होगी ना? चलिए आइए। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ पर 10,000 है, 10,000 के लिस्ट प्राइस के प्रोडक्ट को हमने 9,000 में बेचा। यहाँ पे देखिएगा, ऑफर प्राइस किया, ये कहना ज़्यादा ठीक होगा। उसमें अब आप देखिए कि कैश और क्रेडिट का कैसा पार्टीशन है। तो भाई 60% वैल्यू का तो कैश उन्होंने देना है, उन्होंने खुद ही कहा। तो कितना क्रेडिट हो जाएगा भाई? 40%। एकदम ठीक बात है। अच्छा, तो इसका 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 9,000 का 3,600, और 9,000 का 60% कितना आ जाएगा? 5,400। ठीक बात है। अच्छा, अब इतने वैल्यू के कैश इसको देने थे, लेकिन इस पर इसको डिस्काउंट मिल जाएगा किस पर? 5,400 पर। कितना परसेंट का कैश डिस्काउंट? देखिए ना यहाँ पर मैंने लिख रखा है 5%। तो इसका निकालिए 5%। तो 10% कितना आएगा? अरे एक जीरो हटा दो भाई, 540 रुपये, है ना? तो हाफ कितना हो जाएगा? 270, 270 रुपये। तो इतना आपको हो गया कैश डिस्काउंट। जो बचेगा वो आप पैसा देंगे उसको। तो आइए एंट्री करते हैं एक बार। सबसे पहले क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट। कितने से सर? 10,000 से? नहीं, 9,000 से। उधार में तो कुछ है ना, तो उधार के लिए लिखिए, लाइबिलिटी इंक्रीज करिए, टू राम 3,600। उसके बाद में सर कुछ पैसे भी दे रहे हैं, और कुछ आपको डिस्काउंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, रिसीव भी हो रहे हैं। ठीक। तो आप यहाँ पे इसको पहले माइनस कीजिए, 5400 में अगर 270 गया तो इधर बच गया आपका 5130। 51,5,130। और 270 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल गया साहब। ट्रेड डिस्काउंट का कहानी यही है ना? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मैं आपको एक आध एग्जांपल और भी देता हूँ। अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप कोई सुपरमार्केट में गए और वहां पर दो टी शर्ट्स परचेज किए, सौ सौ रुपए का नहीं, 150 150 रुपए का, 150 का 150 का, ठीक है। और दो पीस टी शर्ट में एक पीस टी शर्ट आपको फ्री मिल गया।
तो टेक्निकली आपने 2 पीस टी शर्ट परचेज किया 150 के रेट से, तो आपका जो ट्रांजेक्शन है, वो 300 रुपये का हुआ। 300 रुपये आपने पेमेंट किया, लेकिन टी शर्ट्स कितने मिले? 3 मिल गए आपको, क्योंकि दो में एक फ्री था ना। तो दो में जो एक फ्री था टी शर्ट, तो वो आपको डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? वो भी आपका डिस्काउंट हुआ। क्या वो कैश डिस्काउंट है? नहीं, वो आपके ट्रेड डिस्काउंट के पार्ट में जाएगा, जिसको आप लोग क्वांटिटी डिस्काउंट बोलते हैं। तो वहां पर भी आप क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश करेंगे। 300 से मैं मान के चल रहा हूँ कि वो टी शर्ट आप बेचेंगे। मैं आपको इन्वेंट्री एज्यूम करा करके बोल रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 300 करेंगे। वहां पर आप टी शर्ट्स का कोई ये नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पर जो आपका टी शर्ट 150 का पड़ रहा था, वो अब आपको पड़ेगा 100 का। क्यों 100 का पड़ेगा? क्योंकि 2 पीस टी शर्ट के दाम पर आपको 3 पीस टी शर्ट मिल गए। तो एवरेज निकाल लीजिए ना, 300 आपने पेमेंट किया था, 3 पीस टी शर्ट आ गए थे। डिवाइड अगर आप करेंगे, तो आपका 100 का कॉस्टिंग निकलेगा। तो वो आपको, आपका जो कॉस्ट है वो उसको रिड्यूस कर दिया। तो उसको भी आप कहाँ लेकर के जाएंगे? ट्रेड डिस्काउंट में, है ना। आइए भाई, यहाँ तक तो जंग जीत लिए हैं हम लोग। अब इस पे आते हैं, ट्रैवल एडवांस। अच्छा, ये चीजें, बात को समझिएगा, वो क्या होता है बेसिकली। क्वेश्चन क्या बोलता है? ट्रैवल एडवांस पेड टू मोहन। कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, मोहन बोल करके। उसको हम लोगों ने ट्रैवल पे कहीं ऑफ बिजनेस पर्पस है, मैंने लिख दिया है फॉर बिजनेस या बिजनेस पर्पस ऐसा। तो इस तरीके से कभी कभी होता है कि एम्प्लॉय को कुछ मीटिंग अटेंड करने के लिए, कस्टमर कलेक्शन करने के लिए, या कुछ सैंपल दिखाने के लिए, इस तरीके से हम लोगों को भेजना पड़ता है फलाने फलाने लोकेशन में। तो उसमें खर्चे होंगे। खर्चे कौन बियर करेंगे? ऑफ कोर्स कंपनी बियर करेगी। लेकिन कंपनी को मालूम नहीं कि कितना खर्चा आएगा। तो उन्होंने क्या किया? 5,000 पकड़ा दिया। बोले भाई 5,000 पकड़, उधर से घूम करके आ, कितना खर्चा होगा उसका बिल बिल हमको दे दे, और उसके हिसाब से बातें कर लेंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रैवल में जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए जो एडवांस हम लोग दिए, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे? मैं 49 नंबर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे ट्रैवल एडवांस डेबिट 5,000 टू कैश 5,000। ट्रैवल एडवांस जो आपने दिया है ना, ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपके एसेट हैं। कोई भी, हमने बोला, बताया था आपको, पहले ही बता चुका है सैलरी एडवांस के टाइम में, कि कोई भी एक्सपेंस अगर आप एडवांस में पेमेंट करते हैं, तो चूंकि आपने सर्विसेज अवेल अब तक नहीं की, आपने बेनिफिट अभी तक नहीं प्राप्त किया, तो वो आपके लिए एसेट होंगे, है ना। अच्छा, तो ये आपने कर लिया साहब। उसके बाद में क्या है? फिर बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोहन सबमिटेड द बिल फॉर ट्रैवलिंग 4,500। मोहन घूम करके आया, और मोहन बोला कि साहब 4,500 ही ट्रैवलिंग में खर्चे हुए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ट्रैवलिंग खर्चे का पता लग गया। तो यहाँ लिखिए ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट, सिर्फ कितना? 4,500। अच्छा, 500 जो बच गए वो आपको वापस नहीं मिलेंगे? ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे? जब पैसे रिसीव करेंगे, तो पैसे को डेबिट कर दो भाई, 500। और यहाँ पे 2, ये जो आपका ट्रैवल एडवांस था, अब काहे का एडवांस भाई? खत्म करो इस एडवांस को। उस समय डेबिट किए थे, आज क्रेडिट करके खत्म करो। ट्रैवल एडवांस 5,000। कोई समस्या? एकदम ठीक बात है। चलिए। अच्छा, जर्नल एंट्री के जितने भी वीडियोस बन रहे हैं, उन वीडियोस को अगर आप ये सोचते हैं स्टूडेंट्स कि आप एक बार देखेंगे, सारी चीज़ें समझ गए, लाइक अच्छे से डाइजेस्ट कर लिए, ये एकदम से गलत प्रिडिक्शन है। आप देखिए, एक बात समझिए, जब आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं ना, तो आपको जरूर लगता होगा अच्छा हो गया, अब तो समझ में आ गया। लेकिन विश्वास मानिए, जब आप खुद से करने को जाएंगे, तो कंफ्यूजन होंगी ही होंगी। तो आप क्या करिए, आप इस वीडियो को एक बार देखिए, दो बार देखिए, तीन बार देखिए। और पहली बार जब आप देखेंगे, तो मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में चलिए। दूसरी बार देखेंगे तो मेरे एक्सप्लेन या दूसरी बार भी मेरे एक्सप्लेनेशन के साथ में चलिए। और तीसरी बार जब आप देखेंगे, तो आप मेरे एक्सप्लेनेशन के पहले चलिए। बात समझ आ रही है? आपको लगता होगा ना कि ये जर्नल एंट्री को इतना ज्यादा हम डीप में क्यों लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं।
आप कल को जब सीए की प्रिपरेशन करेंगे, आप कल को जब अकाउंटेंट बनेंगे, अकाउंटिंग फील्ड में अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे, तो आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर्स में जब आप अकाउंटिंग करते हैं ना, तो आपको सिर्फ जर्नल एंट्री ही मेंटेन करने होते हैं। आपको लेजर नहीं बनाना होता है, आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना होता है, आपको इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनाने होते हैं। तो सोचिए अगर आपने जर्नल एंट्री गलत किया तो पूरी कहानी गलत हो गई साहब। इस बात को समझिए। इसलिए जर्नल एंट्री बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, इसके बाद में बात आती है यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर, टेकन लोन फ्रॉम एसबीआई। बहुत सिंपल एंट्री है, पैसे मिले हैं साहब। तो यूजुअली ना ये जो पैसे मिलेंगे आपको बैंक में ही मिलेंगे, आपके बैंक अकाउंट में ही मिलेंगे। तो मैं बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिखूंगा लोन फ्रॉम एसबीआई। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों किया? क्योंकि बैंक का बैलेंस बढ़ा, एसेट का बैलेंस बढ़ा, पैसा आया पैसा डेबिट, पैसा गया पैसा क्रेडिट। बहुत सिंपल सी बात है। और लोन फ्रॉम एसबीआई इज द लायबिलिटी फॉर यू, है ना, एंड व्हेन लायबिलिटी इंक्रीजेज इट मस्ट बी क्रेडिटेड। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 100,000 मतलब 1 लाख, और यहाँ भी क्या करेंगे, 1 लाख। यहाँ तक ठीक बात है। अच्छा, इसके बाद क्या आप ईएमआई का पेमेंट नहीं करेंगे? ईएमआई का मतलब दोस्त, ईएमआई का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। कितने का पेमेंट करें? 4,000 का। तो सर करिए ना, क्या करेंगे, यहाँ पर लोन जब लिए थे तो लोन को क्रेडिट किए थे, तो लोन को डेबिट करिए। अभी लिखिएगा नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ अभी, लेकिन मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ कि लोन फ्रॉम एसबीआई डेबिट कर दीजिए 4,000 टू, कैश में पेमेंट किए तो कैश में, और अपने बैंक अकाउंट से डिडक्ट करवा लिए तो टू बैंक। वो तो बात की बात है, उस पर लड़ाई नहीं होनी चाहिए। 4,000, क्या ये ठीक है? अरे एकदम गलत है भाई, ये सेकंड वाली एंट्री एकदम गलत है, क्योंकि उस 4,000 में इंटरेस्ट का भी पार्ट है। तो जो 4,000 आपने दिया उस कारण से लोन में जो कमी आई है ना, वो सिर्फ आई है 3,600 की, और इंटरेस्ट हुआ है 400। तो आप यहाँ पे दोस्त कभी भी पूरे 4,000 से लोन के वैल्यू को रिड्यूस नहीं करेंगे। आपका लोन में जो कमी आ रहा है, क्योंकि लोन बढ़ा था तो लोन को क्रेडिट किए थे, लोन घट रहा है तो लोन को डेबिट करेंगे। कितने से डेबिट करेंगे भाई, कितने से कमी आई है, प्रिंसिपल कितना कम हुआ है? सिर्फ 3,600। क्योंकि ईएमआई में इंटरेस्ट का भी पार्ट होता है, और इंटरेस्ट अलग से आपका एक कॉस्ट है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट करेंगे 400 रुपये, ये वाली एंट्री होगी। क्लियर एकदम से? चलिए, आज जर्नल एंट्री का एक पार्ट हम लोगों ने फिर से देख लिया। उसके बाद में ऑन योर डिमांड कुछ और भी तरीके की जर्नल एंट्रीज अगर आती हैं तो उसको भी हम लोग देखेंगे, एकदम देखेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा लेजर। पता नहीं, अगर मूड किया तो मैं लेजर बनाता हूँ, और अगर नहीं तो लेजर तो इजी चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस भी इजी चैप्टर है। और अगर मूड किया तो मैं इनको स्किप करूंगा, और अगर डिमांड हुई तो बना भी दूंगा, इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है। और डेप्रिसिएशन में बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन बहुत सारे स्टूडेंट्स का, मेरा जो एक्सपीरियंस है टीचिंग का, उनका ये मानना है कि डेप्रिसिएशन में थोड़ी सी लाइक चीज़ें आसान हैं। ठीक है, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स है। मेरा तो मूड था कि इसके बाद सीधे सीधे हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते, लेकिन या बीच में बीआरएस वगैरह थोड़ा होता तो बीआरएस वगैरह बनाते। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, सो डेप्रिसिएशन में थोड़े कैलकुलेशंस को आसान करना भी बहुत ज़रूरी है, जब हमारे पास में 4 5 10 एसेट्स के लाइक अकाउंटिंग होते हैं। तो होपफुली कि नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो डेप्रिसिएशन होगा। अगर उसके पहले कुछ हमें समझ में आता है कि लेजर, ट्रायल बैलेंस, कैश बुक या कुछ ऐसा, तो उसको अपन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।